9th क्लास का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट ए। यानी कि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे है क्वेश्चन, इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि एंगल DBC ये वाला एंगल ये दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। आगे है एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, यानी कि एंगल BCD ये एंगल फाइंड करना है, ये पूरा एंगल। आगे है फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, यदि जो AB है BC के इक्वल है, यानी ये साइड है इसके इक्वल है। फाइंड एंगल ECD, तो हमें एंगल ECD ये एंगल भी फाइंड करना है, यानी ये अलग से फाइंड करना है। पहले हमें ये पूरा फाइंड करना है, उसके बाद ये इतना अलग से फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो BC एक कोड है, इस कोड के द्वारा एंगल BAC एक एंगल ये बन रहा है, और उसी कोड के द्वारा एंगल BDC ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल BAC, यहाँ लिखें एंगल BAC इक्वल टू होगा एंगल BDC, यहाँ लिखें एंगल BDC। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं इसलिए इक्वल हैं। तो एंगल BAC, एंगल BAC ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री ये वाला, तो यहाँ हम लिख देंगे 30 इक्वल टू BDC, एंगल BDC, यानी कि BDC एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल BDC ये वाला एंगल ये आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो अब हम देखें ट्रायंगल BCD में, इस ट्रायंगल में हमें एंगल B पता है और एंगल DB पता है, तो एंगल C हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए ये लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, यानी कि BCD ट्रायंगल में, तो इसमें एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम है। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम है। तो एंगल B है हमारे पास 70 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल C हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल D है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू है 180, यानी कि 70 प्लस 30 ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180, 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि एंगल C इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल C ये पूरे एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल ECD, यानी कि केवल इतना ये एंगल फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हमें दिया हुआ है कि जो AB है BC के इक्वल है, तो यहाँ लिखें AB इक्वल टू BC। अब AB का अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, यानी कि एंगल BCA, इसे लिखें एंगल BCA इक्वल हो जाएगा BC, यानी कि BC का अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एंगल BAC, यहाँ लिखें एंगल BAC, जबकि एंगल BCA ये हमें फाइंड करना है पहले। तो इसके लिए ये हो जाएगा एंगल BCA इक्वल टू BAC कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री,
यानी कि एंगल ये इतना, ये केवल इतना एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो इन दोनों को जोड़ के होता है 80 डिग्री। तो यहाँ लिखें एंगल बी सी ई, ये एंगल यानी कि एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल पूरा, यानी कि एंगल बी सी डी। एंगल बी सी ई ये निकल के आया हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ रखें 30 प्लस एंगल ई सी डी हमें फाइंड करना है, तो एंगल ई सी डी इक्वल टू बी सी डी ये पूरा निकल के आया था एंगल जो सी है, जो एंगल सी है वही बी सी डी है, तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री, यानी कि एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ कर दें 30, यानी कि एंगल ई सी डी इक्वल टू हो जाएगा 80 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि एंगल ई सी डी ये हो जाएगा 50 डिग्री का, और हमें एंगल ये पूरा फाइंड करना था, ये हो जाएगा 80 डिग्री का। यानी यही हो जाएंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।